हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप अपने चैनल ज्योग्राफी बाय ओंकार सर को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। तो चलिए आज एक महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश का उत्तर का विशाल मैदान। देखिए आगे पढ़ते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश और इसका एक पार्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट जिसको कह सकते हैं उत्तरी विशाल मैदान। भाई किसकी बात करेंगे? आज करेंगे उत्तरी विशाल मैदान की बात। ठीक है, तो उत्तरी विशाल मैदान के विषय में अगर हम चर्चा करें तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोगों को हम जानते हैं, इसका परिचय लेते हैं उत्तर के विशाल मैदान का कि कहाँ पे ये उत्तर का विशाल मैदान स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। देखिए, अगर हम लोग उत्तर के विशाल मैदान का परिचय लें तो एक बात बड़ी सीधी सी आप लोगों के सामने आएगी। ये जो मैदान है, जैसे हम लोग बात करें कि इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि हमारा जो भारत है उसका मैप हमें देखने को मिलता है इस तरीके से। देखिए, अगर हम बात करें तो हमारा भारत हमें इस तरीके से देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे भारत के विषय में तो आप देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से हमारे भारत को जब देखोगे तो आपको यहाँ पे विशेष रूप से देखने को मिलता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन? हिमालय पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी? हिमालय पर्वत श्रेणी, है ना। तो एक बात बड़ी सीधी सी समझ लीजिए, आपके सामने ये जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो मैं बात करूँ, यही किस में आएगा? उत्तर के विशाल मैदान में आएगा। ठीक है, तो आप सीधा सा समझो। देखो यहाँ पे एक नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी घाटी है यहाँ पे, है ना। कौन सी? नर्मदा नदी घाटी। कौन सी घाटी है? नर्मदा नदी घाटी। तो आपको सीधा सा कहना है कि ये मैदान नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कौन सा मैदान? उत्तर का विशाल मैदान। और इस उत्तर के विशाल मैदान की अगर आप बात करोगे तो एक बात बड़ी सीधी सी है। ये लगभग अगर देखो तो इसकी लंबाई जो है आपको, ये लंबाई आपको लगभग 2500 किलोमीटर के करीब देखने को मिल सकती है। कितनी बताओ? 2500 किलोमीटर के करीब इसकी आपको लंबाई देखने को मिलेगी। कौन से मैदान की? उत्तर के विशाल मैदान की। और इसकी चौड़ाई अगर आप देखोगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगी कितनी? आप कह सकते हो 150 से 300 किलोमीटर तक इसकी क्या है? चौड़ाई है। कौन से मैदान की? उत्तर के विशाल मैदान की। तो ध्यान रखने वाली बात है। अब इस मैदान का निर्माण किया किसने है? कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जिन्होंने इस मैदान का निर्माण किया है? तो ध्यान रखना, नाम सुना होगा सरस्वती। एक नदी थी जो प्राचीन काल में बहती थी, जो कि वर्तमान में या तो विलुप्त हो गई या उस नदी का क्या हो गया? अपहरण हो गया, क्योंकि कुछ भाग का अपहरण इसका यमुना नदी के द्वारा किया गया। सिंधु नदी है। कौन सी है? सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है और इसके साथ साथ गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। मतलब इन असंख्य नदियों ने क्या किया है? इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किया है।
और ये उत्तर का विशाल मैदान अगर हम विशेष रूप से बात करें तो आपको देखिए, हम लोग अगर बात करें तो लगभग 1000 से 2000 मीटर तक ये क्या रखता है, गहराई रखता है। कौन रखता है? उत्तर का विशाल मैदान। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। दूसरा प्रश्न आप देखिए, अगर मैं उत्तर के विशाल मैदान की बात करूँ तो ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, अगर हम योग यहाँ पे इसको लिखना चाहें, इस मैदान की एक सबसे बड़ी विशेषता देखिए, ये एक उपजाऊ मैदान है। यहाँ आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है और जलोढ़ मृदा एक ऐसी मृदा होती है जिसमें लंबे समय तक पोषक तत्व न डालने पर भी अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। कौन सी मृदा से? जलोढ़ मृदा से। तो ये समझना, देखो सीधा सा एक लाइन लिख देता हूँ इसका परिचय। हिमालय के दक्षिण में स्थित मैदान है। भाई ये मैदान कहाँ स्थित है? तो आपको सीधा सा कहना है ये हिमालय के दक्षिण में है। और कौन से हिमालय में? शिवालिक हिमालय के दक्षिण में आपको ये मैदान देखने को मिलेगा, है ना। दूसरा देखो, इसमें लिख देता हूँ, नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में स्थित है। भाई कौन सी नदी घाटी के उत्तर में स्थित है? तो आपको कहना है नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में स्थित है, या यूं कह दो कि भाई प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। और हिमालय, शिवालिक हिमालय के किधर है? दक्षिण में। या हिमालय के किधर है? दक्षिण में। और हिमालय में भी बोलो तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में। कौन सा मैदान है? उत्तर का विशाल मैदान है। तो एक सीधी सी बात। दूसरा प्रश्न देखो, इसकी जो लंबाई है, क्या बताओ? लंबाई। तो लगभग आप कह सकते हो कि 2500 किलोमीटर के करीब क्या है? लंबाई है। और इसकी अगर औसत चौड़ाई की बात करें, औसत चौड़ाई की बात करें तो आप कह सकते हो 150 से 300 किलोमीटर तक इसकी क्या है? औसत चौड़ाई है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और अगर हम लोग इस मैदान की औसत गहराई की बात करें, औसत गहराई की बात करें तो आप कह सकते हो 1000 से 2000 मीटर तक इसकी क्या है? औसत गहराई है। कौन से मैदान की? उत्तर के विशाल मैदान की। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इस मैदान का निर्माण कौन सी नदियों के द्वारा किया गया है? तो आपको कहना है सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा मैदान का निर्माण सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा मैदान का निर्माण किया गया है ना। तो अगली लाइन देखो, इस मैदान की मृदा जलोढ़ मृदा है। कैसी मृदा है? जलोढ़ मृदा। इस मैदान की जो मृदा है वो कैसी है? जलोढ़ मृदा है। और जलोढ़ मृदा जो होती है वो सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। ऐसी मृदा जिसमें आप लंबे समय तक पोषक तत्व नहीं डालोगे तो भी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हो। कौन सी? जलोढ़ मृदा। और ये जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है खादर मृदा और एक होती है बांगर मृदा। कौन सी बताओ? एक होती है खादर मृदा और एक होती है बांगर मृदा। तो देखो आपने एक सीधी सी बात समझी, हिमालय के दक्षिण में स्थित है
भाई उत्तर का विशाल मैदान किधर है? हिमालय के दक्षिण में है, और हिमालय के भी कौन से? शिवालिक हिमालय के दक्षिण में। नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में स्थित है, नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में स्थित है, या यूं कह दो भाई प्रायद्वीपीय पठार के, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर है। औसत गहराई कितनी है? 1000 से 2000 मीटर है। और सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा व इनकी सहायक नदियों के द्वारा मिलकर के इस मैदान का जो है वो निर्माण किया गया है, जो कि आप लोगों के ज़हन में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरा देखो, इस मैदान की मृदा कैसी है? जलोढ़ है। कैसी है मैदान की मृदा? जलोढ़ है। और ये जलोढ़ मृदा जो है दो प्रकार की होती है, एक तो खादर जलोढ़ और एक कौन सी होती है? बांगर जलोढ़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है। दूसरी बात समझिए, ये एक ऐसा मैदान है जिसके विषय में हम लोग कहते हैं कि भारत के बहुत बड़े जनसमूह का क्या करता है? भरण पोषण करता है। कौन सा मैदान? उत्तर का विशाल मैदान, जो कि आप लोगों के सबके ज़हन में रहना चाहिए। अच्छे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये समझना आप लोग यहाँ पे इस मैदान के विषय में। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पे आपको विशेष रूप से इस मैदान के विषय में अगर हम लोग चर्चा करें तो एक सरस्वती नदी भी पहले यहाँ पे बहा करती थी, जिसका भी बड़ा योगदान है। उसके बाद में एक प्रश्न बनता है, उत्तरी मैदान का जो ढाल है वो किधर है? देखो, उत्तरी मैदान का ढाल किधर है? इसका ढाल ये समझो। देखो, आप यूं समझो, देखो ये आप ये एक लोकेशन ले लो, ये मैदान है ना। अब इस मैदान को हमने कहा कि भाई ये लगभग लंबाई तो कितनी रखता है? लगभग लंबाई रखेगा ये 2500 किलोमीटर। ठीक है, हमने कहा कि ये लगभग औसत चौड़ाई क्या है? तो औसत चौड़ाई हमने कहा 150 से 300 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मैदान है, जैसे हम लोग बात करें, ये हमने एक स्थिति रखी इसकी, है ना। अब देखो, ये इसका हमने दक्षिण पश्चिमी भाग ले लिया, और ये उत्तर पूर्वी भाग हो गया, और ये हो गया उत्तर। ये यूँ मान लो ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्वी भाग है। आप यूँ समझिए। अब इसके ढाल की अगर आप बात करोगे, इसके ढलान की अगर आप बात करोगे, तो आपको एक बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात आपके समझ में आएगी यहाँ पे, कि अगर हम ये कहें कि इस मैदान का ये जो दक्षिणी ढाल है, कौन सा ढाल है? दक्षिणी भाग का जो ढाल है, ये दक्षिणी भाग है, इसका जो ढाल है वो क्या है? तो आपको कहना है इसका ढाल जो है वो इस तरीके से है। किधर है? इस तरीके से, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या रहेगा? ढाल रहेगा। किधर रहेगा बताओ? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ढाल रहेगा। और इस उत्तरी मैदान का जो ढाल है वो किधर रहेगा? तो आपको कहना है वो दक्षिण की तरफ होगा। किधर होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर। ये उत्तर है तो ये किधर हो जाएगा? दक्षिण की ओर होगा, ये समझना। और ये जो दक्षिणी मैदान का ढाल है ये दक्षिण पश्चिम से किधर होगा? उत्तर पूर्व की ओर होगा। किधर होगा? उत्तर पूर्व की ओर होगा, ये ध्यान रखना। और इसका पश्चिमी जो भाग है उसका ढाल भी किधर होगा? तो आपको कहना है वो भी पूर्व की तरफ होगा। पश्चिमी जो मैदान का ढाल है वो भी किधर होगा? पूर्व की तरफ होगा। तो आप लोग इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, इसके ढाल को लेकर के। उसके बाद में देखो, यहीं पे आपको विशेष रूप से राजमहल गारो गैप, कौन सा? राजमहल गारो गैप। देखो, राजमहल गारो गैप, या हम लोग इसको बोल देते हैं मालदा गैप। कौन सा गैप? मालदा गैप। ये राजमहल गारो गैप या मालदा गैप, या जिसको राजहरो गैप भी बोल देते हैं, राजमहल गारा गैप या मालदा गैप, ये क्या करता है? ये गैप कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, इस गैप के इधर आपको मिलेगा प्रायद्वीपीय
पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और इसी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का एक भाग है जिसको कहते हैं शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। कहाँ पे है ये? मेघालय में है। एक चीज़ समझना यहाँ पे, तो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग क्या है? शिलोंग का भाग है। और इसको अलग कौन करता है? राजमहल गारो गैप या मालदा गैप अलग करता है। तो इसका मतलब प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है शिलोंग का पठार। राजमहल गारो गैप या मालदा गैप इसको क्या करता है? अलग करता है। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से क्या रखनी है? ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न भी आपसे कोई बन सकता है। उसके बाद में देखिए, अगर हम बात करें इस मैदान से संबंधित, तो एक प्रश्न बनता है इसकी उत्पत्ति को लेकर के। किसको लेकर के? उत्पत्ति को लेकर के। देखिए उत्पत्ति, एक तो आपके सामने आता है भू संति। भू संति के सिद्धांत के अनुसार, देखो भू संति जो सिद्धांत है वो किसका है? कोबर का है ना? किसका है? कोबर का है। जर्मन का था कोबर। कहाँ का था? जर्मनी का था। ठीक है। भू संति सिद्धांत के अनुसार अगर हम लोग इस मैदान की चर्चा करें तो आपको बड़ा सीधा सा कहना है, भू संति सिद्धांत के अनुसार अगर प्रदेशों में जमा हुई जलोढ़ मृदा, नदियों के द्वारा बिछाई गई मृदा के कारण इस मैदान का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। दूसरी बात देखिए, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, कौन सा? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार। भाई ये सिद्धांत किसने दिया है? हैरी हेस। किसका है? मॉर्गन। और कौन है? मैकेंजी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। अब ये इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट की ओर स्थित हिमालय फ्रंट फोल्ट, हिमालय फ्रंट फोल्ट में नदियों द्वारा जमा की गई मृदा से इस मैदान का निर्माण हुआ है। मतलब बड़ा सीधा सा है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। देखिए जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई थी तो भारतीय प्लेट भारी होने की वजह से टूटी थी। तो भारतीय प्लेट की ओर एक गर्त बना था जिसका नाम हमने दिया हिमालय फ्रंट फॉल्ट, और दूसरी यूरेशियन प्लेट की तरफ हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। किसकी उत्पत्ति हुई थी? हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जहाँ हिमालय की उत्पत्ति हुई और हमारी तरफ एक गहरा गर्त बना, तो उसमें हिमालय की नदियों ने क्या किया? जल के साथ साथ मलबे का जमा करना, निक्षेप करना, जिसकी वजह से एक उत्तर के विशाल मैदान का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। कौन से सिद्धांत के अनुसार? तो आपको कहना है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार। कौन से सिद्धांत के अनुसार? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार। तो ये एक सीधी सी बात आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अगर हम लोग इस मैदान की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी गुंफित या गुंथित व्यवहार करती है, गुंफित या गुंथित व्यवहार करती है, और जिसके कारण नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। भाई किसका निर्माण होता है? नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ लेनी है।
उसके बाद में देखिए मिट्टी की विशेषता या ढाल के आधार पर वर्गीकरण। देखो इस मैदान का अब करेंगे मृदा की विशेषता या ढाल के आधार पर वर्गीकरण। देखो इसमें बहुत आसान है। पहला तो एक किया जाता है भाबर प्रदेश, एक होता है तराई प्रदेश, एक होता है खादर प्रदेश, एक होता है बांगर प्रदेश, एक होता है रेह प्रदेश, एक होता है भूड़ प्रदेश, एक होता है डेल्टाई प्रदेश, डेल्टाई प्रदेश। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम लोग मिट्टी की बनावट व ढाल के आधार पर या विशेषता के आधार पर अपन लोग वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने कौन सा प्रदेश है? भाबर प्रदेश, है ना। तो भाबर प्रदेश के अगर आप बात करो ना, बड़ी सिंपल सी बात है, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित गिरिपाद क्षेत्र। शिवालिक हिमालय के तो ये किधर है? दक्षिण में है ना। और उसके बाद में देखो शिवालिक हिमालय के तो दक्षिण में है, और उत्तरी विशाल मैदान की उत्तरी सीमा है ना, उत्तरी सीमा है। यहाँ अनेक जलोढ़ पंख या बड़े बड़े शिलाखंड पत्थरों द्वारा निर्मित है। बात समझ में आई क्या? यहाँ अनेक जलोढ़ पंख या बड़े बड़े शिलाखंड पत्थरों द्वारा निर्मित है। कौन सा? भाबर प्रदेश। और हिमालय से निकलने वाली असंख्य धाराएं चलती हुई दिखाई नहीं देती हैं, है ना। और दूसरी बात, कृषि के लिए अयोग्य प्रदेश, कृषि के लिए अयोग्य है। और इसके दक्षिण में तराई प्रदेश स्थित है ना। और एक और चीज़, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है ना। देखो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में हिमालय के दक्षिण में ये विस्तृत है।
शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित गिरिपाद क्षेत्र में स्थित है। उत्तरी विशाल मैदान की उत्तरी सीमा है। यहाँ अनेक जलोढ़ पंख बड़े बड़े शिलाखंड पत्थरों से निर्मित है। हिमालय से निकलने वाली असंख्य धाराएं इसमें प्राय लुप्त हो जाती हैं और कृषि के लिए अयोग्य प्रदेश है। और इसके दक्षिण में तराई प्रदेश स्थित है। कौन सा प्रदेश स्थित है? तराई प्रदेश इसके दक्षिण में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आगे की चर्चा हम लोग अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।